नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कल होगा नेताओं की किस्मत का फैसला, मतगणना को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी। रीवा में पकड़ा गया लाखों का नकली इंजन ऑयल। 1.5 महीने से लापता रिटायर्ड बीएसएफ जवान, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। पुत्र पहुंचा न्याय की आस में पुलिस महानिरीक्षक के पास। और रीवा वासियों को मिली एक और सौगात, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में बनेगा इमरजेंसी मेडिसिन वार्ड। खबरें विस्तार से। आज से लागू हो जाएंगी खाने पीने की वस्तुओं में जीएसटी की नई दरें, सामान्य वर्ग की बढ़ेंगी परेशानियां। खाने पीने की चीज़ों पर सोमवार से जीएसटी लागू हो जाएगा। इसमें पैक्ड अनाज, दालें, आटा, छाछ और दही, पनीर सहित शहद, कृषि यंत्रों, चेकबुक, हॉस्पिटल के कमरों में भी जीएसटी की नई दरें लागू हुई हैं। घर में इस्तेमाल होने वाले इन आइटम्स को पहले जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन अब इन पर 5% जीएसटी लगाया गया है। इससे महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की जेब और ढीली हो सकती है। जानकारों की माने तो 5% जीएसटी लगने के बाद इन चीज़ों की कीमत में 5 से 8% तक बढ़ोतरी हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की हाल ही में चंडीगढ़ में हुई बैठक में कई चीज़ों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। ये दरें 18 जुलाई यानी आज से लागू हो जाएंगी। नई दरों को लेकर जहां एक और महंगाई के समर्थक उसके पक्ष में तरह तरह की दलीलें पेश कर रहे हैं, वहीं आम जनता तरह तरह के मीम बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध भी कर रही है। इस संबंध में हमने कुछ व्यापारियों और आम जन से चर्चा की। विगत कई माह से वैसे ही महंगाई चरम पर थी। बाजार मंदी की जो मार झेल रहा है, जैसे कुछ चीज़ें छूटी हुई थी जीएसटी, दलहन वगैरह, दाल, अनाज, पर उस पर आज जीएसटी जोड़ के और महंगाई बढ़ेगी। और जो आम वस्तुएं हैं आम जन के लिए, उस पर जीएसटी लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं केंद्र शासन से अपील करना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं उन पर जीएसटी लगा के उन पर छूट दी जाए और लोगों का जीवन फर्क पड़ेगा। महंगाई ये भी 5% आकर महंगाई तो बढ़ गई ना भाई, इसका असर तो पब्लिक पे पड़ता हुआ। ऑलरेडी इतनी महंगाई चल रही है हर चीज़ में, उसका असर तो पड़ता है हर चीज़ पे। रसोई में आटा, दाल सबसे उपयोगी, हाँ उपयोगी चीज़ें जीएसटी मतलब 5 हर चीज़ में 5 रुपये किलो बढ़ गया रेट, तो उसका फ़र्क तो मार्केट में आएगा ही। ऑलरेडी जनता इतनी परेशान है महंगाई देख के, तो उसके लिए कुछ ना कुछ केंद्र सरकार सोचना चाहिए इस बारे में। देखिए, ऐसा है कि जो जीएसटी इम्पोज किया है गवर्नमेंट ने 5% सारे जो फूड आइटम्स है उसमें, डेफिनेटली जो वो बेसिकली जो इफेक्ट डालेगा वो मिडिल सेक्शन में डालेगा, क्योंकि रिचर सेक्शन को महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। उनका जो कंजम्पशन है वो एज इट इज़ रहेगा। जो मिडिल सेक्शन है उनकी रसोई से लेके हर चीज़ पे बहुत इफेक्ट आने वाला है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड, डेफिनेटली जो वो कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटीज़ को एट प्रेजेंट, कहीं ना कहीं उसमें डाउनफॉल आएगा। वो जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं उनके बजट से बाहर होंगी, क्योंकि महंगी होंगी वो सारी चीज़ें। आप दूध प्रोडक्ट से ले लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स है, चीज़ है, बटर है, सब चीज़ ना गवर्नमेंट ने जीएसटी इम्पोज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मिडिल सेक्शन ज़्यादा सफर होगा, आई थिंक सो। नगरीय निकाय के चुनावों की कल मतगणना होनी है। इस संबंध में प्रशासन ने कमर कस ली है और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल नगरीय निकाय के चुनावों की परिणाम की घोषणा होनी है। इस संबंध में आज रीवा कलेक्टर और एसपी अपने दलबल के साथ पॉलिटेक्निकल कॉलेज पहुंचे और मतगणना केंद्र का जायजा लिया। कल मतगणना 5 चरणों में संपन्न की जाएगी, जिसके लिए विभिन्न तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना कर्मचारियों को 4 नंबर गेट से अंदर जाने दिया जाएगा। वहीं मीडिया और प्रत्याशियों के लिए 1 और 2 नंबर पर जाने की व्यवस्था बनाई गई है। मतदान केंद्र में अलग से मीडिया सेल बनाया गया है। मीडिया के अलावा किसी का भी मोबाइल मतगणना केंद्र के पास अलाउ नहीं रहेगा। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम में कैद मतों की गिनती होगी। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया। पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये मतगणना कल सुबह होनी है, 9 बजे से शुरू होगा। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उन सभी को 7 बजे यहाँ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी पार्किंग इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट नंबर 4 से होगी और अंदर से ही एक ओपनिंग दिया गया है, जिस ओपनिंग से वो आके अपने जो निर्धारित स्थान है वहाँ पर बैठ जाएंगे। जो मीडिया के लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, एजेंट्स हैं, अभिकर्ता है, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, उन सभी का इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट नंबर 1 और 2 पे एंट्री है। वहीं पे पार्किंग उनकी नियत की गई है और पॉलिटेक्निक के गेट नंबर 2 से उनकी एंट्री होनी है। रूट सभी के फिक्स किए हुए हैं और उस रूट पर प्रॉपर
फ्रिस्किंग करके उन लोगों की एंट्री होगी। मीडिया कक्ष जो बनाया गया है वहाँ तक मीडिया के मोबाइल अलाउड रहेंगे। इसके अलावा अन्य किसी के भी मोबाइल परिसर में अलाउ नहीं रहेंगे। अगर वो मोबाइल लेके यहाँ आएंगे तो उन्हें बाहर ही जमा करना पड़ेगा। सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ईवीएम का जो लाइन है उसको पूरी तरीके से सिक्योर किया गया है। जब ईवीएम का मूवमेंट होगा तो ईवीएम के स्ट्रांग रूम से और उस कक्ष तक ले जाने की व्यवस्था के दौरान केवल वही लोग रहेंगे जिन्हें ईवीएम की मूवमेंट में लगाया गया है। 8:45 बजे के आसपास स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी और उसके बाद ईवीएम की गणना का काम शुरू किया जाएगा। वहीं मतगणना केंद्र के आसपास की व्यवस्था को लेकर एसपी नवनीत भसीन ने भी दिशा निर्देश दिए। दूसरा, आप जो भी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं वहाँ पर आपको एक आई कार्ड जरूर हुआ होगा। नया आई कार्ड की बात हम नहीं कर रहे, जो भी आपका मूल आई कार्ड है उसको कृपया करके घर में डालते रहें। जैसे ये कोई बड़ा काम नहीं है, और इससे इतना सुविधा और प्रत्येक पुलिसकर्मियों को इस बात हो जाएगी कि आपकी एंट्री बड़ी स्मूथ होगी। अदरवाइज को सेक्रेट करने में डिसाइड करके अगर आपका विलम्ब होगा तो इस टाइम अपने जितने बचेंगे मार्ग में गाड़ी रोकने वाले, आपके एंट्री वाले और आपका आई कार्ड लेके आपको प्रोटेक्शन वाले, इसी बचत बैंक की भाव की तैयार यहाँ पे आके कंफर्टेबली आएंगे और अपना काम कर पाएंगे। तो जो भी आई कार्ड आपके डिपार्टमेंट का जिस भी डिपार्टमेंट का वो चलेगा उसी को पहन के आपको करके आपको आ जाए। उसका हमें काफी स्मूथनेस रहेगी एंट्री में। आगे भी आप कहीं घूम रहे हो तो मैं सरकारी कर्मचारी और किसी ड्यूटी के लिए रिटायर्ड बीएसएफ जवान 1.5 महीने से लापता है। पुत्र ने अब पुलिस महानिरीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। सिद्धार्थ शुक्ला तनय रविंद्र प्रसाद शुक्ला इंदौर में रहकर पढ़ाई करते हैं। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी वर्कशॉप के पीछे कृष्णनगर चिरौला कॉलोनी में उनका घर है और पैतृक निवास ग्राम कखरा जिला सीधी है। सिद्धार्थ ने बताया कि 1 महीने से ऊपर हो गए हैं। उनके पिता का अभी तक कोई पता नहीं चला है, जिसकी रिपोर्ट रामपुर थाना नैकिन में की गई थी। दोस्तों से जब पता चला कि काफ़ी दिनों से घर में ताला बंद है और घर में कोई नहीं है, तब इस संबंध में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन सूचना के बाद भी पुलिस द्वारा न तो आरोपियों से कोई पूछताछ की गई और न ही गांव में कोई जांच की गई। पिता का मोबाइल नंबर भी बंद है, जिसका लोकेशन भी ट्रेस नहीं किया। क्या कहना है सिद्धार्थ शुक्ला का, सुनिए। 3 तारीख को बात हुई थी और 5 तारीख से उनका कंटिन्यूसली फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो उसकी वजह से मैं 18 तारीख को इंदौर में रहा करता था, पढ़ाई करता था, तो मैं वहाँ से आया 18 जून को। उसके बाद जाके मैंने रामपुर नैकिन में रिपोर्ट दर्ज कराई। आज 1 महीने होने को आ गए, आज तक ना कोई कार्रवाई हुई, ना कुछ सूचना, ना कुछ भी। मैंने हर एक जगह आवेदन दिया, CDSP में भी आवेदन दिया, रीवा SP में भी आवेदन दिया। क्या नाम है पिताजी का, क्या करते थे? श्री रावेंद्र प्रसाद शुक्ला, वो रिटायर्ड BSF जवान। किस दिनांक को गायब हुए हैं? ये दिनांक 4 से 5 तारीख के बीच। कौन सा महीना? जून में गायब हुए हैं। इसकी शिकायत कहाँ की आप? मैंने रामपुर नैकिन में शिकायत दर्ज की है और उसके अलावा आवेदन दिया था CDSP में, रीवा SP में। कहीं कुछ जानकारी है कहाँ जा सकते हैं? जानकारी ऐसा था कि पापा घर छोड़ के कभी 4 दिन से ज़्यादा कहीं के लिए जाते नहीं थे और ज़्यादा से ज़्यादा वो गांव जाते थे, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाते थे। मैंने गांव में भी पता किया तो गांव वाले कह रहे हैं कि वो आए नहीं हैं, और जब मैंने पापा के वकील से बात किया तो ऐसा पापा कहना है कि वो गांव गए थे, गांव से वापस आ गए थे। किसी का विवाद भी था उनसे? हाँ, ज़मीनी वाद विवाद चल रहा था उनका, उनके बड़े भाई राम निहोर शुक्ला और उनके दोनों भतीजे। तो क्या विवाद इनका गायब होने के पहले तक लगातार चल रहा था? हाँ, बहुत विवाद इनका आज कम से कम 4-5 महीने से चल रहा है जमीन। रीवा वासियों को मिली एक और सौगात, अलग से बनेगा इमरजेंसी मेडिकल वार्ड। रीवा जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को एक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। इस उपलब्धि के बाद कई मरीजों की जान बचेगी। मेडिकल कॉलेज के अधीन एक इमरजेंसी मेडिसिन विभाग बनाया जाना है, जिसको लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। शासन के आदेश पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि शासन ने इमरजेंसी मेडिसिन यूनिट बनाए जाने के आदेश दिए हैं। यह अस्पताल की ऐसी यूनिट होगी जहां इमरजेंसी केसों को रखा जाएगा और सभी सुविधाएं इसी यूनिट पर दी जाएंगी। इतना ही नहीं, हर तरह के विशेषज्ञ व स्टाफ की पदस्थापना भी इस यूनिट में की जाएगी, जिससे मरीज को हर सुविधा इमरजेंसी वार्ड में ही मिल सके। इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के लिए रीवा में भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ अलग से डॉक्टर व अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए डॉक्टर विष्णु पटेल को इंचार्ज बनाया गया है। देखिए, नेशनल मेडिकल काउंसिल के जो गाइडलाइंस होती हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस को गवर्न करती हैं, उन्होंने एक प्रावधान किया है
तो क्यूरिकुलम में शामिल किया है इमरजेंसी मेडिसिन को एक विभाग के रूप में चिन्हित करके। तो ये विभाग जो है वो सभी मेडिकल कॉलेजों में स्थापित होना है और इसके तहत सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस में एक इमरजेंसी मेडिसिन विभाग को 2022 में चालू किया जाना प्रस्तावित है। तो हमारे यहाँ भी इस संबंध में जो निर्देश आए हैं उस पर कार्रवाई में अमल चालू हो गया है। डॉक्टर विष्णु पटेल को इसका अभी प्रभारी नोडल बनाया गया है, जो ये कार्य देख रहे हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट को किस तरह चालू किया जाए और इसमें अलग अलग विशेषज्ञों को अभी सम्मिलित किया जा रहा है। बाद में इसमें इमरजेंसी मेडिसिन के ही एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ होंगे वही पूरे स्टाफ में ऊपर से नीचे तक शामिल होंगे। यहाँ तक कि इसमें स्नातकोत्तर अध्ययन भी प्रारंभ होगा, उसमें पीजी स्टूडेंट्स भी हमारे पास इमरजेंसी मेडिसिन के होंगे। तो इस विभाग के लिए स्थल चयन करने की और विभागों को से जो विशेषज्ञ हैं उनको रिक्रूट करने के लिए कार्यवाही प्रचलन में है। ये होगा कि इमरजेंसी मेडिसिन में कई तरह के विशेषज्ञ मतलब कई तरह की बीमारियों के जो इमरजेंसी होती है, जो अचानक तकलीफ में आते हैं, तो वो सारे के सारे लोग जो है इस विभाग के अंतर्गत सबसे प्रथम इलाज पाएंगे। तो एक्सपर्ट्स होंगे तो तत्काल इलाज मिलेगा, तात्कालिक मिलेगा, सीधा का सीधा। ये कैजुअलिटी जो इसको हम कहते हैं ना रन करती है, वो इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट ही रन करने लगेगा। फिर अभी तक अपने मध्य प्रदेश में सही सुविधा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नकली इंजन ऑयल का बड़ा स्टॉक पकड़ा गया है। दिल्ली से अधिकारियों ने माल बरामद कर इसका खुलासा किया। सीनियर इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ने बताया कि रीवा में काफ़ी दिनों से नकली इंजन ऑयल सहित अन्य सामान बिकने की शिकायतें आ रही थी, जिस पर आज एक टीम रीवा पहुंची और लुकमान साइकिल स्टोर से लाखों का नकली इंजन ऑयल बरामद किया। उन्होंने बताया कि 90% माल नकली है। उन्होंने सिविल लाइन पुलिस को मामला सौंप दिया है। पुलिस अब इसकी जाँच करेगी। इस मार्केट का बहुत पहले से शिकायत हम लोगों को मिल रहा था, करीब अक्टूबर-नवंबर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा नकली माल बेचा जा रहा है कैस्ट्रोल के नाम पे। अब यहाँ पे बेचा जा रहा है नकली स्टिकर, नकली कैप लगा के, देखने में जो हूबहू कैस्ट्रोल की तरह ओरिजिनल लगता है। इसको पहचान के हम लोग फिर ये पुलिस कार्रवाई की है। जहाँ जहाँ भी माल मिला है सबको थाने पे ला गया। एक जगह से तो करीब 90 पीस के ऊपर होगा माल। बाकी छोटे छोटे दुकानदार थे, वही लोग बताए हैं कि लुकमान करके कोई यहाँ का सबसे फेमस लुकमान साइकिल, वही सबसे मेन है यहाँ के। तो पुलिस टीम वहाँ भी गई थी, वहाँ से भी माल उठा के लाए हम लोग। सर, आप किस पद पे हैं कैस्ट्रॉल कंपनी में? सीनियर इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए? दिल्ली से। अभी और भी कई जगह छापेमारी चल रही है? जी, आपके ये बगल में सिविल लाइन थाना है, वहाँ भी कानूनी कार्रवाई हो रही है। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल ने आज राजनिवास में प्रेस वार्ता आयोजित की। कल नगरीय निकाय के परिणाम घोषित किए जाने हैं। इसी के चलते पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल आज रीवा पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा के साथ राजनिवास में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पर एक बार फिर से विश्वास जताया है। कांग्रेस ने लगभग सभी जगह बढ़त बनाई है और जहां हारी भी है तो वहां काफ़ी कम मतों से। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन का गलत इस्तेमाल करके भाजपा जीती है। और क्या कहा, प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सुनिए। देखिए, 3 जगह तो स्पष्ट जीत हुई है। उसके अलावा बुरहानपुर, खंडवा और उज्जैन,
ये दो जगह तो बुरहानपुर और उज्जैन में तो ये जबरदस्ती वाली प्रशासनिक दबाव में जीत हासिल की। तो देश की जनता बदलाव चाहती है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जिस तरह से आम जन को लूटने का जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सब्जबात दिखाए पर मिला कुछ नहीं। चाहे आज जो ग्रामीण एरिया में चुनाव हुआ है पंचायत का, वहां भी इनका सूर बड़ा साफ हुआ है और निकाय चुनाव में भी जैसा ये लोग चाह रहे थे उस तरह का रिजल्ट नहीं आया है। जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आया है, बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई है कई जगह, तो कई जगह जोर जबरदस्ती करके जीता है। कल जो परिणाम आने वाले हैं उसमें भी अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, वो कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे। और हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह के हालात भाजपा की केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने सारा बोझ प्रदेश की जनता के ऊपर जो डालने का काम किया है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज़। नमस्कार।